गया तो जाने को नहीं दे रहा है। कोई तो आज तो आज काल में एक बार इस मूल ज्ञान को सुन पाते हैं और उससे भी बड़े भाग होते हैं उन जीवों के ज्ञान को थोड़ा सा भी समझ पाते हैं, क्योंकि सुनना आसान है, आए बैठे 1 घंटा 2 घंटा सुन के चले गए, लेकिन इस ज्ञान को समझना ये बहुत मुश्किल है। ये ज्ञान समझ केवल उसको आता है जिस पर परम पिता परमात्मा की मोहर लगी होती है, जिस पर बंदी छोड़ की उस सतगुरु दयाल की दया होती है, ये वही समझ पाते हैं, बाकी सुन के चले जाते हैं। जैसे कौवे के
घोंसले के पास कोयल जब कूक मारती है तो उसके बच्चे जो कौवे के घोंसले में होते हैं वो तो उसकी आवाज को सुन के उसके पीछे पीछे उड़ के चले जाते हैं, और जो कौवे के बच्चे होते हैं वो उसी घोंसले में रह जाते हैं। इसी प्रकार ये जीव दो प्रकार का है। एक वो जिस पर मालिक की मोहर लगी है, जिस पर परमात्मा की दया है, जो इस कौवे के घोंसले अर्थात इस भव सागर, इस त्रिलोकी यानी इस तीन लोक से, इस तीन लोक में जो बैठे हुए हैं, जो इस घोंसले में सुख ढूंढ रहे हैं, एक तो वो है और एक वो है जो इस घोंसले को, इस तीन लोक को छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं, जो सदा सदा के लिए मुक्त होने की जुक्ति ढूंढ रहे हैं, एक वो है। इन्हीं दो प्रकार के जीवों के लिए कबीर साहब ने हंस और बगुले का जिक्र किया है कि हंस मोती चुगेगा और यहां से चला जाएगा, बगुला यही कीड़े मकोड़े खाएगा, यही मच्छी मारेगा, मांसाहार करेगा और बार बार इस भवसागर में गोते खाता रहेगा। तो आज उसी दिव्य मूल ज्ञान को आप सबके सामने रखा जाएगा और मालिक से अरदास करेंगे कि आप लोग का विवेक जागे और इस मूल ज्ञान को आप लोग समझ पाए। तो आज का सत्संग शुरू करने से पहले परमात्मा के नाम पे जयकारा लगाएंगे। बोलिए परमपिता परमात्मा की जय, सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय, सभी संतों की जय, सभी भक्तों की जय। आज के मूल ज्ञान, मूल ज्ञान, पवित्र ज्ञान क्या होता है? पवित्र ज्ञान क्या होता है? पवित्र ज्ञान इस संसार में दिए जाने वाला वो ज्ञान जो इस जीव को अपने माता पिता, अपने भाई बहन, अपने गुरु, अपने समाज से, अपने मंदिर के पंडित जी से या अन्य टीवी चैनलों पे, यूट्यूब चैनलों पे कहीं पर भी प्रसारित होता है, जो इसको ये सिखाता है कि संसार में रहना कैसे है, भगवान की पूजा कैसे करनी है, हिंदू धर्म में पैदा हो गए तो पूजा पाठ कैसे करना है, मुसलमान धर्म में पैदा हो गए तो नमाज कैसे पढ़नी है, सिख धर्म में पैदा हो गए तो गुरुद्वारे में क्या जाके करना है, और ईसाई धर्म में पैदा हो गए तो चर्च में कैसे प्रेयर पढ़नी है। ये सारा ज्ञान उसे अपने माँ बाप, अपने गुरुजनों से, अपने महंतों से सबसे मिल जाता है। ये पवित्र ज्ञान कहलाता है, जिसे प्राप्त करके आप एक पवित्र आत्मा को कहला सकते हो कि बहुत पवित्र आत्मा है जी, बहुत पूजा पाठ करता है, मंदिर जाता है, गुरुद्वारे जाता है, चर्च जाता है, 5 टाइम की नमाज पढ़ता है, खुदा का बड़ा, अल्लाह का बड़ा प्रेमी बनता है। तो ये ज्ञान जो किसी भगवान की पूजा, अल्लाह की पूजा, वाहिगुरु की पूजा करवाए, उसको पवित्र ज्ञान कहते हैं। और दूसरे प्रकार का ज्ञान क्या है? दूसरे प्रकार का ज्ञान है आत्म ज्ञान, मूल ज्ञान, यानी वो ज्ञान जिसके द्वारा आपको ये बोध हो जाए कि आखिर आप हो कौन, आप कौन हो, आपको ये पता लग जाए कि आपका स्वरूप क्या है, उसे मूल ज्ञान कहते हैं। और ये मूल ज्ञान के दाता कौन है? इस जीव होते हैं और उसका कल्याण करते हैं। तो यही ज्ञान जितने भी संतों के पास पहुंचा, उसको सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहब ने दिया, तब पहुंचा। नहीं तो हर गुरु, हर संत इस त्रिलोकीनाथ निरंजन की ही पूजा करता गया है। इसी निरंजन की माया में निरंजन का नाम जपता हुआ चला गया है। अगर कोई है जो निरंजन का नाम छुड़वा दे
और परमात्मा का असली नाम बता दे तो वो केवल बंदी छोड़ कबीर साहब है। केवल वही है जो ये काम कर सकते हैं, बाकी किसी के बस की बात नहीं है। तो आज उसी मूल ज्ञान को आपके सामने रखा जाएगा, उसी आत्म ज्ञान को समझाया जाएगा जिससे हर जीव का कल्याण होगा। तो हमने क्या समझना है? हमने इन दोनों प्रकार के ज्ञानों को समझ लेना है। जैसे दो प्रकार का जीव, देखो ना, चेक करो। जैसे दो प्रकार का जीव है, दो प्रकार का ज्ञान है, इसी प्रकार दो प्रकार के तत्व हैं। अब ये कौन से तत्व हैं, इसको समझ लो। गीता में अध्याय 2 16वां श्लोक यही समझाया गया कि हे अर्जुन, इस दुनिया में दो प्रकार के तत्व हैं। कौन कौन से? एक असत्य और एक सत्य। जैसे इस दुनिया में दो प्रकार के तत्व हैं, वैसे ही इस दुनिया में दो प्रकार के ही इन तत्वों के पुजारी, भगत, श्रद्धा रखने वाले कह लो। यानी एक वो है जो असत्य से नेह लगा बैठे हैं, जो असत तत्व की पूजा करते हैं, और एक वो है जो केवल और केवल सत्य के पुजारी हैं। अब क्या है असत्य और क्या है सत्य, इसका निवेदन करना है। तो क्या कहते हैं कृष्ण? वो तत्व जो पैदा होए और खत्म हो जाए, यानी जो जन्मे और बिनसे, वो असत्य तत्व है। अब असत्य तत्व क्या है? जो पैदा हो जाए और जिसकी मृत्यु हो जाए। कौन है वो? जो पैदा होता है मर जाता है, कहां मिलेंगे? इसी मिट्टी में मिल जाएंगे। मां के गर्भ से शरीर लेके आए और मिट्टी में मिला दिया, फिर अगला शरीर मां के गर्भ से लेके आए, जा रहे हैं, होते जा रहे हैं, मरते भी जा रहे हैं। ऐसा कोई सेकंड नहीं है जिसमें दुनिया में कोई जीव मरे ना, यानी शरीर ना छोड़े। एक भी ऐसा सेकंड, एक भी ऐसा समय नहीं है। हर समय जन्म और मृत्यु का तांडव चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है। तो ये क्या है? असत्य है। अब अगर हम इस असत्य तत्व की पूजा करते हैं तो हम किसके पुजारी कहलाए? असत्य के। यानी अगर कोई भी शरीर की पूजा